अस्सलाम वालेकुम। ये था जी संडे का दिन, जिस दिन ना मैंने 3 डील्स देनी थी। तीनों की तीनों डील्स दी थी। कोई केक नहीं था जो बड़ा होता है ना, 1 पाउंड 2 पाउंड इस तरह के, कोई केक नहीं था, सारी डील्स ही थी। तो उसके लिए फिर मैं कप केक्स के ऊपर क्रीम लगा रही थी। सब पे वाइट ही क्रीम लगानी थी, तो मैंने सारी एक साथ ही लगा दी थी। और बारी बारी जो है ना हम लोग ये रेडी कर लेंगे। कुछ एक जो था ना वो हमने सुबह ही देना था, बाकी 2 हमने देने थे रात को। तो मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा कि मैंने उस दिन शादी पे जाना है। शादी का जो है ना व्लॉग छोटा सा, वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल वाली वीडियो में। तो मैंने उनको बोला था मैंने वलीमे पे जाना है, तो मैं ना ऐसे सुबह ही आप लोगों के केक्स रेडी कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने डन कर दिया था, और सुबह जो है ना सुबह एक डिलीवर कर दिया था। बाकी के जो 2 थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में मैंने कभी रखे तो नहीं, मैं फ्रेशली बनाती हूँ, उसी टाइम डिलीवर कर देती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन ये मजबूरी थी, फिर मैंने कहा कि फ्रिज में ही रख जाती हूँ। और फ्रिज में रख गई थी उनको। फिर मैंने पिक्चर्स भी भेज दी थी, और जो कुछ अरेंजमेंट थी वो मैंने सारी कर ली थी। जैसे मैंने कहा था कि सेवर फूड से मैंने सेवर वगैरह लेने थे, तो उनकी अरेंजमेंट ये था कि मैंने कहा था कि वापसी पे कर लूँगी, जब वलीमे से वापस आएंगे ना तो तब कर लेंगे। तो उस तरह फिर ये चीज़ थी कि मैनेज कर लिया था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था मैं जाऊँ, क्योंकि इतने अरसे से ना मैं कोई शादी अटेंड ही नहीं की थी। ऑल्दो वो बिल्कुल अजनबियों की शादी थी, लेकिन मैंने कहा मैं जाना है, बस जाना है। जैसे मर्जी होता है ना, आउटिंग का आप लोगों को दिल करता है, तो बस दिल कर रहा था मेरा कि मैं जाऊँ। और मेरा तो वैसे ही ना हर टाइम दिल करता है बाहर ही घूमती रहूँ मैं। अच्छा, ये जो केक है ना, ये भी मैंने ना कल वाली की तरह ना 8:45 उठ के मैंने बनाना शुरू किया था। उस टाइम मैं माँ को भी आवाज़ें दे रही थी, मैंने कहा उठो, क्योंकि संडे का दिन था। संडे वाले दिन मैं उसको अपने साथ लगाती हूँ ना, कि मुझे काम करवाया करो, केक बनवाया करो। तो वो उठ नहीं रहा था, तकरीबन 9:30 बजे तक उठा है वो नमूना। अच्छा, ये था कि मैंने 8:45 उठ के स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का काम होता है मेरा होता है। क्रीम बाद में वो फिप करके दे देता है, कलर वगैरह वो सारा कुछ इसी ने करके दिया था क्रीम का। तब तक उठ भी गया था और फिर हमने बनाना शुरू किया था, और तकरीबन 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक ना हम लोगों ने सारा रेडी कर लिया था। और क्या पता 11 ही हुए हैं, मैंने एग्जैक्ट टाइम तो नहीं देखा था। एक जो डील थी ना वो सिंपल ऑफ वाइट और पर्पल कलर की थी। एक जो थी ये ग्रे और वाइट कलर की थी, और जो थर्ड वन थी वो रेड एंड वाइट कलर की थी। तो ये इस पे जो है ना मैं क्रीम से हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे ना जो क्रीम थी वो इतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं थी, नॉर्मल थी ना, इतनी ज़्यादा लिक्विडी थी, तो ईजी हो गया था लिखना, और राइटिंग भी अच्छी हो गई थी। और बस ये जो है ना 2D नोज़ल से मैं ऊपर रोज़ ये बना रही हूँ, ये जो होता है पता नहीं क्या होता है। और इसके बाद ना ये जो फेक बेबी ब्रेथ होते हैं ना वो मैं लगा रही हूँ। और ये भी ना अपने से ही लगा रही हूँ, क्योंकि कस्टमर ने जो सैंपल भेजा था ना उस तरह का लाइक उस तरह के फ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, बस आप कलर जो है ना वो ऐसे रखिएगा। तो मैंने फिर रख दिए थे, और ऐसे ना मैंने लगा दिया था। हालांकि ये दिख नहीं रहे थे इतने ख़ास, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ी बहुत ना इसकी ब्यूटी आ रही थी। और बाकी इसके साथ ये 3 कपकेक्स थे। बेंटो है ये, और बेंटो के साथ 3 कपकेक्स। लाइक 3 कपकेक्स की 2 डील थी, और जो तीसरी थी वो 2 कपकेक्स के साथ थी। तो 2 कपकेक्स के साथ वैसे भी वो आते हैं, डील बॉक्सेस आते हैं, उनके लिए बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोर्ड की ज़रूरत सिर्फ इनके लिए पड़ती है अगर 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, क्योंकि ना दो कपकेक्स की, 5 कपकेक्स की और 8 कपकेक्स के डील बॉक्सेस आते हैं, तो वो इजी भी हो जाता है। तो इनके नहीं आते, इसलिए फिर बोर्ड लेना पड़ता है। और ये जो थी ये दूसरी डील थी, जिसमें हमें ऑफ वाइट और पर्पल कलर का करना था, और इसके बाद जो था हमने फ्लोरल डिज़ाइन बनाया था। ये जो कस्टमर थी, इनके भाई जो थे वो लाहौर से पिंडी शिफ्ट हो रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने फिर ये वाला केक बनाया था, और उनका वेलकम करने के लिए भी। और इन्हीं कस्टमर ने ना मुझसे सेवर भी मंगवाना था, क्योंकि उस टाइम वो उन दिनों वो बिज़ी थी उस दिन, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि बाहर से ही कुछ मंगवा लेते हैं। तो वो सारी अरेंजमेंट मैंने करके देनी थी, लेकिन वो फिर ये था कि मैंने बताया कल वाले जो है ना वीडियो, उसमें मैंने बताया था सब कुछ उसके बारे में। और ये हमने लिखना था M&M's इन रावलपिंडी फाइनली। तो ये हमने इसके ऊपर मैसेज लिखना था। और मुझे ना यहाँ पे अपनी गलती मुझे ये लगी थी कि पहले मुझे ये मैसेज लिख लेना था, उसके बाद मुझे फ्लोरल डिज़ाइन बनाना था, क्योंकि अब देखें रावलपिंडी सही से दिख ही नहीं रहा है। तो आप लोग भी ना पहले ऐसे ही करना, मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं अब मैंने क्या सोच के मैंने पहले फ्लोरल डिज़ाइन बना दिया था, बाद में लिखा था। तो आप लोग भी जब कभी लिखें ना, तो आप लोग पहले राइटिंग लिख लें, उसके बाद आप लोग डेकोर बनाएं, उससे ज़्यादा वो डिसेंट लगता। और बाकी मैंने पर्ल्स लगाने थे, क्योंकि ना उनको कपकेक्स पे कोई काम नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था बस आप सिंपल रोज़ बना के ऊपर पर्ल्स लगा देना। अब ये आ गई है जी थर्ड डील, जिसमें जो बेंटो था ना वो पूरा रेड चाहिए था उनको, और जो कपकेक्स पे ऊपर वर्क चाहिए था ना वो वाइट कलर का था। तो ये रेड और वाइट कलर का कोम्बो था, और इसको हमने डील बॉक्सेस में ही बनाना था, तो इसको मैंने फिर शिफ्ट कर लिया था। इसके ऊपर लिखना था हैप्पी बर्थडे टू समवन। तू कह रही हूँ, बंदा ना बोलते बोलते तोतला हो जाता है अच्छा, यहाँ पे लिखना था हैप्पी बर्थडे टू समवन स्पेशल, ये लिखना था। और हैप्पी बर्थडे तो मैंने ब्लैक से ही लिख लिया था जेल से, और जो बाकी की राइटिंग है ना वो मैं वाइट से लिख रही हूँ, ताकि ना थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए।
तो बस प्रोमिनेंट करने के लिए और थोड़ा बहुत ना वैरायटी लाने के लिए ना, वैरायटी ऑफ कलर्स, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। एक बार पहले मैंने ऐसे ही किया था तब, बट ना वो वाइट कलर का केक था तो उस पर अच्छा लग रहा था, मैंने कहा शायद इसके ऊपर भी अच्छा लगे, तो ये इसके ऊपर भी अच्छा लग रहा था। और बस हार्ट्स बना देने थे हमने वाइट क्रीम से। और ये इसकी फाइनल लुक थी। और जो कप केक्स था ना उस पे उनको चाहिए था जी कैलेंडर, और दूसरा जो कप केक था वो बिल्कुल सिंपल चाहिए था। ये और जो पिछला था ना फ्लोरल वाला, वो मैंने ना एक साथ ही मैंने सोचा था मैं भिजवा दूंगी, क्योंकि ये दोनों ना रात के टाइम, उनको चाहिए था 8 बजे, इनको चाहिए था 10 बजे। तो मैंने कहा था कि मैंने ना इन दोनों को मैसेज कर दिया था, तो उन्होंने तो डन कर दिया था उनका, तो मैंने राइडर को बुला दिया था, लेकिन ये रिप्लाई नहीं कही थी मैं बिज़ी हो गई थी कहीं पे, तो वरना ना इन दोनों का मैं एक साथ ही भिजवा देती। तो ये था कि फिर जब उन्होंने रिप्लाई किया मुझे उनका ना सेपरेट से फिर भेजना पड़ा था। और ये इतनी प्यारी सी माशाल्लाह लग रही थी ना रेड में। और ये तीनों थी जो मैंने रेडी की थी सुबह सवेरे, तकरीबन 1.5 घंटे में मैंने रेडी कर लिया था। 1.5 घंटा या पता नहीं कितने घंटे बनते हैं, मुझे तो गिनती भी नहीं आती। और ये फिर इसकी फ़ाइनल लुक थी इन सब की। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी है, और सबसे प्यारा कौन सा, मुझे ये लाजमी बताना, मुझे तो रेड वाला पसंद आया ज़्यादा।